इस कहानी के लेखक नसीरुद्दीन जी हैं। अंधेरी बारिश भरी रात में आर्यन टैक्सी से उतरता है और चुपचाप माया निवास की ओर कदम बढ़ाता है। यह रही हवेली। रामू काका, इतनी रात को यहाँ नहीं आना चाहिए था छोटे साहब। आर्यन काका के साथ अंदर चला जाता है। वो आसपास ही है। तभी किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है। काका, यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है। आर्यन जैसे ही सीढ़ियों के बीच पहुंचा, ऊपर रखा भारी पीतल का गुलदस्ता अचानक उसकी ओर झपट पड़ा। बार बार बचा, कोई हमें मारना चाहता है। आर्यन ने कांपते हाथों से जेब से लाइटर निकाला और उसे जलाया, और उसी रोशनी में जो नजारा उसके सामने आया। इन पर यह क्या लिखा है? मेरा खून मेरा बदला। और उसी वक्त जोर जोर से एक औरत के रोने की आवाज आने लगी। लेकिन तभी एक जोर की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। बाहर रामू काका थे। छोटे साहब, जल्दी निकलो यहाँ से। हवेली के गलियारों में आर्यन और काका के भागते कदमों की तेज आवाजें गूंज उठी, और उन्हीं के पीछे पीछे माया पिशाचों की खौफनाक हंसी पूरे हवेली में फैलती जा रही थी। इधर आइए साहब, इस दीवार के पीछे एक गुप्त रास्ता है, जल्दी कीजिए। वो आ रही है। माचिस की रोशनी में आर्यन देखता है कि उस सुरंग की दीवारों पर हजारों इंसानी खोपड़ियां चुनवाई गई हैं। वहां से किसी तरह निकलने के बाद हवेली के पीछे बने उस छोटे से मंदिर में पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर की खामोशी के बाद रामू काका ने माया की कहानी बयान करना शुरू किया। यह उन दिनों की बात है जब रुद्रपुर की इस हवेली में रौनक हुआ करती थी। आर्यन के दादाजी ठाकुर गजेंद्र सिंह अपनी पत्नी और परिवार के साथ यहाँ शान से रहते थे। और एक शाम इस हवेली की देहरी पर मौत ने एक खूबसूरत चेहरा पहनकर कदम रखा। वो माया थी। उसकी आंखों में एक ऐसी कशिश थी कि दादाजी पहली ही नजर में उसके वश में हो गए। कुछ ही हफ्तों में हवेली का नजारा बदलने लगा। गांव में धीरे धीरे फुसफुसाहटें फैलने लगी। लोगों को माया पर शक होने लगा। लेकिन गजेंद्र सिंह माया के प्रेम जाल में इतने गहरे फंस चुके थे कि उन्हें कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। गांव वालों के बीच डर और चर्चा बढ़ने लगी। आखिरकार उन्हीं के सुझाव पर एक दिन दादी एक तांत्रिक बाबा के पास पहुंची। ठाकुरानी जी, जिसे आप लड़की समझ रही हैं, वह एक पिशाचिनी है। कल अमावस्या है। उसी रात वह उस पुरुष का खून पीती है जो पूरी तरह उसके वश में आ चुका होता है। यह सुनते ही आर्यन की दादी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उनके पास सिर्फ एक दिन और एक रात का वक्त था अपने पति को बचाने के लिए। यह सब कुछ खो देगी। और आखिरकार अमावस्या की काली रात आई। उस काली अमावस की रात को हवेली में सन्नाटा इतना गहरा था कि सांस की आवाज भी डरावनी लग रही थी। उन्होंने धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। उनके हाथ में एक पुराना जंग लगा लालटेन था, जिसकी पीली रोशनी दीवारों पर अजीब सी छाया नाच रही थी। तांत्रिक बाबा आर्यन के दादी के पीछे पीछे चल रहे थे। उनके हाथ में एक चमकता हुआ अभिशक्त खंजर और एक मोटा पीला कागज, जिस पर काले स्याही से भयानक मंत्र लिखे थे। दोनों चुपचाप ऊपरी मंजिल की ओर बढ़े। सीढ़ियां पुरानी थी। हर कदम पर चरमराहट की आवाज आती। बीच बीच में हवेली की पुरानी लकड़ी की दीवारों से हल्की हल्की सिसकारी जैसी आवाज आती। आज अमावस्या की रात है। आज वह अपनी पूरी ताकत आजमाएगी। आज उसकी भूख, उसका गुस्सा और उसकी काली शक्तियां सब चरम पर होंगी। लेकिन चाहे जो हो जाए, किसी भी कीमत पर आज ही उसे कैद करना होगा। अगर आज वह बच निकली तो फिर उसे रोकने वाला इस दुनिया में कोई नहीं बचेगा। दादी ने सिर्फ सिर हिलाया। तांत्रिक बाबा ने अपनी जेब से एक छोटा कटोरा निकाला, जिसमें काले तिल और लहसुन की कलियां थी। माया के रास्ते को रोकने के लिए वो काले तिल और लहसुन की कलियां रास्ते में छिड़कता जा रहा था। अंत में वे उस लंबे गलियारे पर पहुंचे जहां सबसे आखिरी कमरा था। उसने आंखें मूंद ली और जोर से मंत्रवार शुरू किया। कमरे में हवा अचानक तेज हो गई। पर्दे जोर जोर से उड़ने लगे। देह कांपने लगे। माया चीख ही छूने लगी। उसका असली रूप सामने आने लगा। लाल जलती आंखें, नुकीले दांत और चेहरे पर एक क्रूर हंसी। नहीं, इसे रोको। तांत्रिक ने अभिशक्त खंजर को हवा में लहराया और मंत्र पढ़ते हुए मंत्र लिखा। कागज दरवाजे की चौखट की ओर बढ़ाने लगा, लेकिन उससे पहले ही माया गजेंद्र सिंह पर छप गया। गजेंद्र जी, पीछे हटिए। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। माया ने गजेंद्र सिंह को जकड़ लिया, अपने नुकीले दांत उनके गले में गड़ा दिए
और उनका खून चूसने लगी। देखा सावित्री, तू और तेरा यह नया दोस्त, यह तांत्रिक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन उसी पल तांत्रिक का मंत्रवार पूरा हुआ। उसने मंत्र लिखा, कागज दरवाजे की चौखट पर चिपका दिया। कागज पर लिखे मंत्र चमकने लगे। कमरे की दीवारें कांप उठी। एक जोरदार हवा का झोंका आया। नहीं, हवा के उस झोंके के साथ माया जबरदस्ती उस कमरे के अंदर खींच गई और उसी पल दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। तांत्रिक ने बाहर से ताला लगाया और आखिरी मंत्र पढ़कर उस कमरे को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। कुछ दिन बाद आर्यन के पिताजी और उसकी मां छोटे आर्यन को लेकर शहर शिफ्ट हो गए। लेकिन दादी के लिए वह हवेली सिर्फ एक घर नहीं थी, वो उनकी पूरी जिंदगी थी। उस हवेली के साथ सावित्री देवी की अनगिनत यादें जुड़ी हुई थी। इसलिए आर्यन के पापा की लाख कोशिशों के बावजूद दादी ने हवेली छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। अम्मा, अब यहां रहना ठीक नहीं है, हम सब शहर जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए। नहीं बेटा, इस हवेली में तुम्हारे बाबा की यादें बसी हैं। मैं इस हवेली को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आखिरकार पूरा परिवार शहर चला गया और उस सुनसान हवेली में रह गए सिर्फ आर्यन की दादी और उनका सबसे वफादार नौकर रामू काका। दिन बीतते गए, सब कुछ शांत और सामान्य लगने लगा था। लेकिन एक रात जब हवेली गहरी नींद में डूबी हुई थी, तभी अंधेरे में कुछ परछाइयां दबे पांव सरकती हुई अंदर घुस आई। चोर हवेली में दाखिल हो चुके थे और कीमती सामान की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। लगता है यह हवेली बरसों से बंद पड़ी है, आज तो माल ही माल होगा। वो देख उस कमरे का दरवाजा, उस पर अजीब अजीब निशान बने हैं। अरे डर मत, ये सब पुराने जमाने की डराने वाली बातें हैं, चल खोल इसे। जैसे ही उस कमरे का दरवाजा खुला, हवेली के अंदर की हवा अचानक भारी हो गई। वो वही कमरा था जिसमें सालों से माया पिशाचनी कैद थी। बरसों से भूखी, बरसों से प्यासी माया की आंखों में चमक लौट आई। आखिरकार मुझे मेरा खून मिल गया। पलक झपकते ही माया उन चोरों पर टूट पड़ी। चीखें गूंज उठी और देखते ही देखते माया ने उनका एक एक कतरा खून चूस लिया। बरसों बाद उसकी प्यास बुझी थी, लेकिन उसका गुस्सा अभी खत्म नहीं हुआ था। माया सीधे सावित्री देवी के कमरे तक पहुंची। जैसे ही सावित्री देवी की नजर उस भयानक रूप पर पड़ी, उनकी सांस अटक गई। सीने में तेज दर्द उठा और उनके दिल ने धड़कना बंद कर दिया और उसी पल में सावित्री देवी इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। चोरों की लालच ने उस पिशाचिनी को आजाद कर दिया था जो बरसों से भूखी थी। माया ने उन चोरों का खून पी लिया और फिर दादी को तड़पा तड़पा कर मार डाला। अब बारी थी रामू काका की। मुझे छोड़ दो माया, मुझे मत मारो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, तुझे नहीं मारूंगी। तू मेरे लिए शिकारी कुत्ता बनेगा। तू बाहर से लोगों को इस हवेली में लेकर आएगा और मैं अपनी भूख मिटाऊंगी।